करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी इस सवाल को लेकर बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ में इस सवाल को लेकर बड़ी बैठक फिलहाल शुरू। जानकारी आपको दे दे, सीएम नायब सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। सीएम सैनी और सीएम भगवंत मान बैठक में मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद इस बैठक में। हरियाणा और पंजाब के तमाम अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में। इस सवाल को लेकर विस्तार से चर्चा होगी इस बैठक के जरिए। जानकारी आपको दे दें, चंडीगढ़ में इस सवाल को लेकर बड़ी बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम सैनी और भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुई हैं और हरियाणा और पंजाब के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जानकारी इस सवाल को लेकर विस्तार से चर्चा फिलहाल इस बैठक में होगी और क्या कुछ सकारात्मक इसमें हल निकल कर आता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के तमाम अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में मौजूद। इस सवाल को लेकर विस्तार से जो चर्चा यहां पर की जाएगी, हल निकालने की कोशिश यहां पर की जाएगी। आपको बता दें, हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का कल बयान भी आया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो वार्ता है वो काफी अच्छे माहौल में चल रही है, सकारात्मक माहौल में चल रही है और जल्द ही इस पर जो हल है वो निकल कर आएगा। तो हरियाणा और पंजाब के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। जानकारी आपको दे दें, इस सवाल को लेकर बड़ी बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सीएम नायब सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको इस सवाल को लेकर ये बड़ी बैठक फिलहाल चल रही है। इस सवाल मुद्दा काफी समय से अनसुलझा है और हरियाणा एक तरफ अपने हक का पानी मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हरियाणा के हक में फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन पंजाब का कहना है कि उनके पास अपने खुद के राज्य के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में वो एसवाइएल के जरिए पानी कैसे दे दें हरियाणा को। वही हरियाणा का कहना है कि वह दक्षिण हरियाणा खासकर जो है वो काफी हद तक प्रभावित है और अगर हमारे पास ही पर्याप्त पानी नहीं होगा तो हम आगे राजस्थान और दिल्ली तक पानी कैसे पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस सवाल को लेकर यह बड़ी बैठक जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। गहन मंथन इस पर किया जा रहा है और कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि इस सवाल का जो मुद्दा है उसे ठीक से सुलझाया जा सके। तो हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा और पंजाब के तमाम अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस सवाल को लेकर विस्तार से जो चर्चा है वो की जा रही है। चंडीगढ़ में इस सवाल को लेकर बड़ी बैठक, फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम सैनी और भगवंत मान के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक जो है इस सवाल को लेकर वो आज होने जा रही है। हरियाणा और पंजाब के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। जानकारी आपको देते हैं, इस सवाल को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। चंडीगढ़ में इस सवाल को लेकर बड़ी बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। तो हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। पवन, फिलहाल बैठक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आज कोशिश इस बैठक में भी यही रहेगी कि एसवाइएल के मुद्दे पर कम से कम बात दोनों राज्यों के बीच आगे बढ़े। बिल्कुल, एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर जो उसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा और पंजाब के बीच हो रही है और इस वक्त जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद हैं और हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब के सिंचाई मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा दोनों ही राज्यों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सिंचाई विभाग से जुड़े हुए और मुख्यमंत्री के कार्यालय सीएमओ से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद हैं
और बैठक में आज किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ, जो जिस जगह पर ये बैठक आयोजित हो रही है उसके बाहर हम मौजूद हैं। यानी चंडीगढ़ का जो ये 5 स्टार होटल है, यहाँ पर ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो बैठक में शामिल हैं, और इसके साथ ही हरियाणा की जो सिंचाई मंत्री सरुति चौधरी हैं वो बैठक में पहुंची हैं, और पंजाब के जो सिंचाई मंत्री हैं, पंजाब के सिंचाई मंत्री जो बीरेंद्र गोयल हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ दोनों राज्यों के जो सिंचाई विभाग से जुड़े हुए, नहरी विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़े हुए तमाम जो दोनों राज्यों के अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। तो ये जो बैठक है ये इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो मीडिया है वो मौजूद है, चूंकि दोनों राज्यों के बीच ये जो मुद्दा है ये काफ़ी बड़ा मुद्दा जो है वो कई दशकों से बना हुआ है, और इसी के चलते जो है वो ये SYL कहने के लिए तो सतलुज यमुना लिंक नहर है, लेकिन 5 दशक से जिस तरीके से ये मुद्दा लगातार जो है वो हल नहीं हो पाया है और समाधान इसका नहीं निकल पाया है, तो ऐसे में ये मुद्दा जो है वो SYL से धीरे धीरे सियासी यमुना लिंक नहर के रूप में जो है वो तब्दील हो चुका है। जो भी सरकारें रहती हैं वो अपने अपने तरीके से, पंजाब की जो सरकारें रही हैं वो उन्होंने ये दावा लगातार बनाकर रखा है कि हम पानी नहीं देंगे, हरियाणा के लिए हमारे पास पानी नहीं है, और दूसरी तरफ हरियाणा में जब से तमाम जो सरकारें रही हैं उनका ये प्रयास रहा है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। उसको लेकर अलग अलग जो वक्त में सरकारें रही उन्होंने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन ये मुद्दा जो है वो इसका कोई हल नहीं निकल पाया है, कोई समाधान जो है वो इसका नहीं निकल पाया है। लेकिन बीते करीब 11 साल में हरियाणा में भाजपा की जो सरकार बनी है उसके कार्यकाल में कई बार ऐसे प्रयास हुए। हरियाणा का जो बजट है उस बजट में भी नहर के निर्माण के लिए जो राशि है उसका प्रावधान किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हरियाणा को एक बड़ी राहत मिली, पंजाब को झटका जो है वो लगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो SYL लिंक नहर है इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को मध्यस्थता करते हुए दोनों राज्यों के बीच आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से बैठक जो वो आयोजित की गई, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो मौजूद रहे। लेकिन इस मसले के ऊपर हल जो है वो उस बैठक में भी कोई नहीं निकल पाया, और आज एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच ये बैठक जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जाता है वो इस बैठक के बाद जो है वो साफ हो पाएगा। लेकिन इससे पहले की जो तमाम बैठकें हैं वो बेनतीजा रही है। ऐसे में आज की बैठक के ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है, और इस बैठक के बाद किस तरीके की आधिकारिक तौर पर जानकारी निकलकर सामने आती है ये जरूर देखना होगा। लेकिन पवन, बात तो तब आगे बढ़ेगी ना जब पंजाब अपना स्टैंड क्लियर करेगा, क्योंकि पंजाब तो इसी बात पर अटका हुआ है कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, हम वो पानी जो है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन बात तो यहाँ पर ये है कि प्राकृतिक संसाधन है, ऐसे में किसी भी राज्य का उस पर पूरी तरीके से हक नहीं होता है। कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है वो अगर निकलेगा दोनों राज्यों के बीच में राजनीति से हट के, तभी इस पर बात आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि इस पर कई राज्यों की जीविका टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए जब भी किसी भी प्रदेश के बीच में जब दो अलग अलग प्रदेश बनते हैं या फिर जब भी किसी तरीके से संसाधनों का बंटवारा होता है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बंटवारा जो है वो एक जो नियम है, एक मानक है, उसके तहत जो है वो किया जाता है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये किसी भी राज्य का अपना एकाधिकार नहीं हो सकता है, चूंकि देश में संघीय ढांचा है और उस संघीय ढांचे के तहत प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार सभी राज्यों का जो है वो रहता है। हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग हुए थे। 1 नवंबर को हरियाणा और पंजाब जो है वो 1966 को अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। लेकिन उसके बाद जो बंटवारा हुआ समान अनुपात के मुताबिक, जो तमाम जो समझौते हुए, उन्हीं समझौतों में आज जो है वो एक SYL का समझौता भी था, जिसमें हरियाणा को आज जो पानी SYL के जरिए मिलना था वो भी एक अनुपात जो वो तय किया गया। और अगर हरियाणा को पानी मिलेगा तो उसका आगे जो फायदा है वो राजस्थान को होगा, दिल्ली को होगा, चूंकि
पहाड़ी क्षेत्र से यानी हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र से पानी पंजाब को मिलता है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, राजस्थान, यानी सभी राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जो प्राकृतिक स्रोत है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब का एक तर्क है, पंजाब सरकार की एक दलील है, चाहे वो मौजूदा भगवंत मान सरकार की बात करें या इससे पूर्व की सरकारों की बात करें, उनकी ये दलील हमेशा रही है कि पंजाब के पास पंजाब के किसानों के लिए ही पानी नहीं बचा है। जब बंटवारा हुआ था तब हालात अलग थे, आज हालात बदल चुके हैं, इसलिए पानी पंजाब के पास अतिरिक्त नहीं है जो वो हरियाणा को दे सके। लेकिन हरियाणा की मौजूदा सरकार जो है, चाहे पूर्व में मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल रहे, जो इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उनके कार्यकाल की बात हो या फिर मौजूदा जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, इनके समय की बात हो, हरियाणा ने लगातार एक बात की है। हरियाणा का ये कहना है कि पंजाब को पहले SYL यानी सतलुज यमुना लिंक के नहर के निर्माण को मंजूरी देनी चाहिए, उसके ऊपर अपनी सहमति जतानी चाहिए। अगर नहर बन जाएगी तो पानी का बंटवारा है उसके ऊपर बाद में बात होगी, लेकिन पंजाब जानता है कि अगर नहर के निर्माण को मंजूरी दे दी, अगर नहर बन गई तो फिर पानी का बंटवारा करना पंजाब की मजबूरी होगी और फिर पंजाब को पानी देना पड़ेगा। इसीलिए पंजाब जो है उसकी ये रणनीति है कि नहर ही नहीं बनने दी जाएगी तो फिर पानी का लेने का रास्ता ही नहीं होगा, तो फिर ये जो दावा है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा हरियाणा का। लेकिन हरियाणा सरकार मजबूत स्थिति के साथ जो है वो इस दावे के ऊपर कायम है और लगातार जो है वो इस मसले को लेकर केंद्र सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है, उसके चलते केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को तमाम जो बैठकें और बातचीत हो रही है उनसे अवगत करवाया जा रहा है। और इस वक्त आज की अगर हम बैठक की बात करें तो आप ये तस्वीर एक बार फिर देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सिक्योरिटी आप देख रहे हैं। और ये जो सिक्योरिटी है उन सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है वो यहाँ पर जो है वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चूंकि पहुंचे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद हैं और हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब के सिंचाई मंत्री वीरेंद्र गोयल मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो दोनों राज्यों के अधिकारी हैं वो मौजूद है। तो ये जो आज की बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है और इसलिए और ज्यादा पंजाब सरकार के ऊपर दबाव है, चूंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2027 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में पंजाब सरकार कहीं पर भी किसी भी तरीके से ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो किसी भी मसले के ऊपर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, चूंकि इसका जो राजनीति में नुकसान है उसका आकलन जरूर तमाम राजनीतिक दल जो है वो करते रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पंजाब के राजनीतिक दल हैं। तो उस नफा नुकसान का आकलन करके ही जो इस तरीके के मसले हैं उनके ऊपर तमाम जो राज्य हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो बैठक है उसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या बातचीत होती है, यह आज की बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इससे पहले की तमाम जो बैठकें हैं वो बेनतीजा रही है, तो उन बैठकों के बेनतीजा रहने के चलते इस बैठक में भी किसी तरीके के नतीजे के निकलने की उम्मीद करना बेमानी होगी। लेकिन उम्मीद ये जरूर करनी चाहिए कि दो राज्यों के किसानी और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इसका कोई सकारात्मक हल निकले। लेकिन पंजाब सरकार का क्या रुख होगा और उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से क्या अपनी बात रखी जाएगी, ये बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। चलिए पवन, आपसे आगे भी इस बैठक से जुड़ी तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।